नमस्कार दोस्तों। राज्य की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्लास को चालू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो अपने दोस्तों को। तो चलो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, विश्व आदि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करो। 9 अगस्त ए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए में है 1956, बी में 1875, सी में 1975 और डी में 1865। तो कमेंट करो दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975, जो सी में है। प्रश्न नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो ए में है 14.5%, बी में 13.5%, सी में 13%, डी में 14%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13.5% बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर हमारा है 4, राष्ट्रीय आदिवासी भील सम्मेलन कब हुआ था? ए में जून 2010 में, बी में जुलाई 2012 में, सी में जून 2016 में, डी में जनवरी 2020 में। तो राष्ट्रीय आदिवासी भील सम्मेलन कब हुआ था? जून 2010 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ए में 1890, बी में 1980, सी में 1970, डी में 1960। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1980, जो बी में है। 28 मार्च 1980 को सहकारी निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। 28 मार्च 1980। प्रश्न नंबर 6, बच्चों में सर्वाधिक जनजाति वाला क्षेत्र है। दोस्तों इसमें बच्चे नहीं है, इसमें है राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला क्षेत्र है। तो दक्षिण पूर्वी में, बी दक्षिणी में, सी उत्तर पूर्वी और डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी। प्रश्न नंबर 7, प्रतिशत के आधार पर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर हैं? ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर और डी बांसवाड़ा। तो कमेंट करो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा। पहले नंबर पे बांसवाड़ा आता है। जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, डी। और दूसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? डूंगरपुर। क्या आता है? डूंगरपुर। प्रश्न नंबर हमारा 8, प्रतिशत के आधार पर जनजाति न्यूनतम किस जिले में है? प्रतिशत के आधार पर जनजाति न्यूनतम किस जिले में है? ए में है झुंझुनू, बी में जोधपुर, सी में नागौर और डी में उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिशत के आधार पर जनजाति न्यूनतम है नागौर में, सबसे कम नागौर में है, जो सी में है। और दूसरे नंबर पर सबसे कम में कौन सा जिला आता है? बीकानेर। क्या आता है? बीकानेर। प्रश्न नंबर 9, मीणा जाति की उत्पत्ति हुई है। चरणों के मत्स्यावतार से, बी महाभारत से, सी कुरान से और डी में तीनों। मीणा जाति की उत्पत्ति मानी जाती है चरणों के मत्स्यावतार से, ए। प्रश्न नंबर हमारा 10,
मीना शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी, बी में मछली, सी में मगरमच्छ और डी में तीनों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मछली। मछली या मीन। क्या है? मछली या मीन, जो बी में है। प्रश्न नंबर 11, मीणा जनजाति में लड़के के जन्म पर बजाई जाती है। ए ढोल, बी थाली, सी सूप और डी में मजीरा। तो मीणा जनजाति में लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है और लड़की के जन्म पर सूप बजाई जाती है। लड़की के जन्म पर क्या बजाई जाती है? सूप। प्रश्न नंबर 12, राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील जनजाति, बी गरासिया जनजाति, डी डामोर जनजाति, सी में डामोर जनजाति, डी में मीणा जनजाति। राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा भील जनजाति सबसे प्राचीन है और दूसरी बड़ी जनजाति भील जनजाति, तीसरी बड़ी जनजाति गरासिया जनजाति। प्रश्न नंबर 13, भील जनजाति की ओढ़नी है ताराबात, बी केरी बात, सी ज्वारा बात। ये बात लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है। भील जनजाति की ओढ़नी है ताराबात, केरी बात और ज्वारा बात, तीनों सही हो जाएगा इसमें। आंसर नंबर डी। प्रश्न नंबर 14, सीरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता हैं। सीरिया नहीं है, ये सहरिया है। इसको सीरिया की जगह सहरिया कर लेना। सहरिया क्या कर लेना दोस्तों? सहरिया। सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता हैं महादेव जी, बी में रामदेव जी, सी में तेजा जी, डी में गोगा जी। कमेंट करो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजा जी, सी। प्रश्न नंबर 15, सीरिया जनजाति के आदि गुरु हैं। सीरिया की जगह सहरिया कर लेना इसमें भी। तो सहरिया जनजाति के आदि गुरु हैं ए कबीरदास, बी सूरदास, सी करमदास, डी वाल्मीकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाल्मीकि, डी। प्रश्न नंबर 16, कथोड़ी जनजाति का मुखिया होता है ए नायक, बी पटेल, सी पालवी और डी मुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नायक और मीना जाति का पटेल होता है। भील जाति का मुखिया पालवी, डामोर का मुखी होता है। प्रश्न नंबर 17, सांसी जनजाति की उपजातियां हैं ए सांसर, बी बीजा, सी माला और डी में है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजा और माला। तो इसका आंसर सही है डी। प्रश्न नंबर 18, कंजर जाति के आराध्य देव हैं। कमेंट करो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। ए में शिव, बी में गणेश, सी में हनुमान जी और डी में रामदेव जी। क्या आएगा इसमें? हनुमान जी कंजर जाति के आराध्य देव हैं, हनुमान जी, सी। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? 1997, 1993, 1956, 1976। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? 1976। जो कहाँ पे की गई? उदयपुर में। कहाँ पे की गई? उदयपुर में। क्या हो जाएगा? उदयपुर में की गई और 1976 में की गई। प्रश्न नंबर हमारा है 20, कु संबंधित है भील जनजाति के घर से, मीणा जनजाति के घर से, सहरिया जनजाति के घर से, डी में डामोर जनजाति के घर से। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। भील जनजाति के घर से, ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। पाल किसे कहते हैं? नागौर की बस्ती को, मीणा की बस्ती को, डामोर की बस्ती को, भील की बस्ती को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भील की बस्ती को, डी।
तो ये हमारी क्लास पूरी हुई दोस्तों। कमेंट में बताइए आपके कितने सही हुए क्वेश्चन। तो लाइक शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।